सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। हेलो गाइस, मैं प्रेम सर प्रेम में आपका स्वागत है। अभी यहाँ शब्द देख रहल छियै अपन पसंदीदा चैनल प्रेम सर कैंपस। उधर एडवांस आज चल रही है मैथ के जादूगर चैनल पर। कल क्लास मैंने इसलिए नहीं ले पाया, बड़ी दुख होती है, इतनी मेहनत होती है और बच्चे आंसर नहीं देते, कमेंट्स नहीं करते। पहला, दूसरा कि फिर 1 तारीख की जगह पर 6 सितंबर से लॉकडाउन का डेट बढ़ जाने के कारण बड़ी अपसेट हो गए थे। खैर कोई बात नहीं, वो गवर्नमेंट है, वो उनकी जो पॉलिसी है वो अपना वो करते रहेंगे, हम लोग अपने कार्य करते रहेंगे, डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, कंटिन्यू बने रहें। यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग, बहुत लोग मार्केट में सो रहे हैं, घर में अपना टाइम पास कर रहे हैं और आप मेरे साथ मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। जो भी नई एग्जाम आने वाली है, सारे एग्जाम की प्रिपरेशन जोड़ थोड़ से कीजिए। आर्मी वाले बच्चे जो युवा हैं, जिसकी लंबाई अच्छी खासी है, गर्ल्स हो बॉयज हो, दौड़ लगाइए। जो आपको घर पे होनी चाहिए स्टेमिना, जो खाना पीना भी मिल रहा है, तो जो सीतामढ़ी में आप रहते थे तो क्या करते थे, खाना बनाना पड़ता था और टाइम लगता था, उसी टाइम को वहाँ भी यूज कीजिए। जो खाना बना रहे थे उस समय सेट प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ माता पिता खाना देते ही बनाकर। और कोशिश कीजिए घर में कम दे रहे हैं, दूसरे जगह के यहाँ जो गांव में अगर बच्चे आपके हैं, 10 बच्चे बाहर से भी आए हों, उनके साथ सेट प्रैक्टिस कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उनसे सीखिए। घर में रहिएगा तो घर की माहौलों में ढल जाइएगा। घर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी कामें होती है जिससे आपको डिस्टर्ब होती होगी। तो आइए आज का फिर शानदार टॉपिक जो हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लेकर चला था, इच्छित है इसके बहुत बड़ी सफर लेकर चले, बहुत सारे क्वेश्चन 100-200 करा दे कि आज के बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लेकिन ऑनलाइन है, फिर कहीं ना कहीं आपको नए चैप्टर की तलाश होती है। देखते हैं आज थोड़ा सा लंबा क्लास लेकर, और फिर हम लोग ऐसे कंटिन्यू कहीं कल के क्लास नहीं ले तो सोच रहे कि आज थोड़ा सा और टाइमिंग बढ़ाकर क्लास ले। सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है, बिना कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, जितना समझिएगा उतना उलझिएगा, नहीं समझिएगा तो कोई बात ही नहीं है। कहता है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस। जितना कम पढ़ोगे उतना कम कंफ्यूजन होगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जिस चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हर बातों को मैंने क्लियर करते चला है, बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई, लेकिन और पार्टिसिपेट करो। व्यूअर जो है अप्रोक्स 500 हो जाते हैं और कमेंट्समेंट जो है बहुत कम आ रहे हैं। पहले लाइक कर दो, नहीं तो फिर कल से गायब हो जाएंगे। सारे लोग, जितने लोग पार्टिसिपेट करते हो, कम से कम जब शुरू में आते हो तो कम से कम लाइक तो बनता है ना, पढ़ाई संतुष्ट है। नहीं तो बोले थे कि अगर नहीं पसंद आता है तो कमेंट्स कर दिया करोगे, बकवास से नहीं अच्छे पढ़ाते हैं। चलिए, अच्छा लगा। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि चमगादड़ अंडे नहीं देते। तो चमगादड़ हो सकता है आप नहीं जानते होइएगा, तो हम बता दें, अंडा तो आप जानते होइएगा। चमगादड़ जो होता है, देख लो कैसा अच्छा चमगादड़ का हम फोटो बना रहे हैं, देख लो गौर से। अगर पसंद है तो एक लाइक कर देना। इसको गांव में लोग बहादुर कहते हैं। यह क्या करते थे, अभी तो कम मिलते हैं, लेकिन जब मैं बच्चा रहता था तो ये ज्यादा घर के बांस होता है ना, जो कोर बत्ती वाला बांस वाला घर होती है, उस घर में ये बांस के अंदर रहता था। वैसे काठमांडू वगैरह में जाइएगा तो बहादुर इतना छोटा नहीं रहता, बड़ा बड़ा बहादुर रहेगा, इतना बड़ा बहादुर रहता है, पेड़ सब में लटका हुआ रहेगा पहाड़ी इलाकाओं में। चाइना जो कोरोना वायरस जो आई है, इसी को सूप, मतलब इसी को उबाल कर खाने की वजह से सांप और चमगादड़ के खाने से ही आई है। तो चमगादड़ वर्ड आप तो समझ गए होइएगा, गांव में बहादुर बोलते हैं।
ये काला कलर का होता है और ये जो है उल्टा रहता है, मतलब पैर ऐसे जमीन के ऊपर, ये क्या छत में ऐसे जमी कर लेगा और शरीर इसका नीचा रहता है। तो ये बहादुर जो है काटता भी है, चे 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 आवाज भी इसमें आती है। चमगादड़ जो है अंडे नहीं देता है। एक्चुअली में यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि दुनिया में जितनी पक्षियां हैं तो कुछ पक्षियां अंडा देती है, जो सच्चाई है सो मैं बता रहा हूं, अंडा देती है, और कुछ पक्षी बच्चा देते हैं। तो कुछ पक्षी में यही एक ऐसी पक्षी है जो वास्तविकता है, सच्चाई है, जो यह सिर्फ बच्चा देती है, यानी कि यह स्तनधारी है। जबकि रीजनिंग में मैंने एक क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको समझाया भी था। यह जो है स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब यह अपने बच्चों को पैदा करती है और बच्चों को दूध पिलाती। मानव स्तनधारी प्राणी है। तो यह सच्चाई यह है कि यह पक्षी एक ऐसी पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, यह अंडा नहीं देती है। जो पक्षी अंडा देगी वो दूध नहीं पिलाएगी, दाना खिलाती है। जैसे कौवा, कोयल, कबूतर, ये सब आप जानते होइएगा। तो ये चमगादड़ जो है, चमगादड़ अंडे नहीं देती। जो सच्चाई है उसको ये काट दिया है। मतलब आप कंफ्यूजन हो कि तो आपका मन ही नहीं मानेगा ना, वो तो अंडा देती है। लेकिन हमने आपको सिखाया है कि जो जज साहब कह दे, जो कथन कह दे, उसमें कोई अपने मन से लेकिन परंतु लगाना बेवकूफ़ी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप यह समझे कि सच्चाई ये है, ये जो कहेगा वही सत्य है। सच्चाई यह है कि चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, आप यही समझे। यह अंडा देता ही नहीं है, चमगादड़ अंडा नहीं देता है। जबकि ये आपको पता है कि अंडा नहीं देता, तो देता क्या है? बच्चा देता है, ये आपको पता भी है। इससे वास्तविकता हो तभी भी ठीक है, ना हो तभी भी ठीक है। इसके वास्तविकता से हमको कोई लेना देना नहीं, जबकि ये जो है यह वास्तविकता बनती है। कथन को सही मानिएगा। चमगादड़ अंडे नहीं देती है, क्या वो बच्चे देती है? ये बात नहीं सोचना कि बच्चे देती, सीधे ये समझना है कि अंडा नहीं देती, क्या देती है वो हमको पता नहीं। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडे नहीं देती तो नहीं देती है, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। हालांकि वास्तविकता यह कि एक पक्षी है, लेकिन बिना अंडा देने वाली पक्षी है, ये बच्चे देती है। तो इससे क्लियर क्या समझ में आ रहा है कि चमगादड़ अंडे नहीं देती है, इसलिए चमगादड़ पक्षी है नहीं है। चमगादड़ अंडे देती है, मतलब यह जो है अंडा देती है, अंडा नहीं देती है। अंडा नहीं देती है, बच्चा देती होगी क्या? लेकिन ये अभी नहीं सोचना है, सिर्फ सोचना है कि अंडा नहीं देती, जो स्टेटमेंट करता है। चमगादड़ अंडा नहीं देती है, सच्चाई भी है कि अंडा नहीं देती है, लेकिन बच्चा वाला बात यूनिवर्सल है, इसको नहीं सोचेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे ये अंडा नहीं देती है। अंडा नहीं देती है, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। वास्तविकता को भुला जाइए, जबकि हम जानते हैं यह बात सही है कि अंडा नहीं देती है, लेकिन यह पक्षी है। अब कहता है कि सभी पक्षी अंडे देती है। हम आपको बताए थे, गौर से देखिएगा, कि जब सभी रहे तो गौर से देख लेंगे, इसमें पंडित वाला बात हो जाती है और इसमें जो होती जजमान वाली बात। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जब ये सभी वाला रहेगा तो अलर्ट रहना है, और सभी वाला ज्यादा गलत होता है। तो चमगादड़ अंडा नहीं देती है, मत दे, इसलिए पक्षी नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसको पक्षी होने के लिए इसको अंडा देना पड़ेगा। जो सेंटेंस कह रहा है एकदम क्लियर कह रहा है कि यह इसलिए पक्षी नहीं है क्योंकि यह अंडा नहीं देती। अगर अंडा देती तो यह पक्षी हो जाती। इसका तात्पर्य यही, यह बात यही चीज लिखा है कि अगर चमगादड़ अंडा नहीं देती इसलिए उसको पक्षी नहीं कहेंगे। अगर यह अंडा देती तो पक्षी, यानी कि अंडा देने वाले को वो पक्षी कहते हैं। बिल्कुल यहां लिखा हुआ कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में चमगादड़ जबकि अंडा नहीं देता है, लेकिन इस स्टेटमेंट के तात्पर्य है, इस स्टेटमेंट की वजह से कि चमगादड़ को पक्षी इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि अंडा नहीं देती। अगर यह अंडा देती तो ये पक्षी होता। तो यही बात तो लिख दिया कि सभी पक्षी अंडा देती, यानी कि यह स्टेटमेंट क्या हुआ? सही होगा। सभी है, लेकिन सभी पक्षी, उसमें भी लिखा हुआ है सभी है, कि सभी पक्षी जो है अंडा देती। जब सब पक्षी अंडा नहीं देती तो वो पक्षी अंडा नहीं देती तो वो पक्षी होती ही नहीं। तो जब भी अगर इसमें सभी लगाए तो अलर्ट रहेंगे जरूर। लेकिन यह जो तात्पर्य एकदम क्लियर कर दिया कि चमगादड़ पक्षी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडा नहीं देती। इसका मतलब जितनी भी पक्षी है सारा का सारा अंडा देती। जो यह बात है वही बात इसमें लिख दिया हुआ है। अब देखिएगा इसमें केवल दिया हुआ है, तो हम आपको बता देते केवल, हार्ड रूल, जल्दीबाजी, शीघ्र ही, अगर ऐसा आया तो वो गलत होगा। कैसे? जो हम समझेंगे। लेकिन केवल वर्ड लगा रहे तो बिना पढ़े आंख बंद करके इसको कट कर देंगे। कहता पक्षी अंडे देते, कहते केवल पक्षी अंडे देते। ऐसा कहीं पर दिया हुआ है कि और जीव नहीं देते हैं?
जैसे जलीय जीव है, बहुत अंडा देते होंगे, जलीय जीव है, मछली वगैरह, मेढक वगैरह, बहुत सारे ऐसा जल जीव है। मनुष्य तो नहीं है, लेकिन और भी सारे जीव जंतु होंगे जो अंडा देते हैं, लेकिन इसमें कहते हैं केवल पक्षी अंडे देते हैं, जबकि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, लेकिन इसमें केवल पक्षी अंडे देते हैं, यह संभव नहीं है, यानी कि यह गलत हो जाएगा। आंसर आपका एक हो जाएगा। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? अगर कुछ लगता है इस क्वेश्चन में पूछना चाहिए तो आप पूछे, वैसे क्वेश्चन आसान था। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सच्चाई है यह क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म का है, यह स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है ही नहीं। तो जो लोग सिलोजिज्म पढ़े हुए उनको यह समझ में आ जाएगी, जो लोग नहीं पढ़े हुए तो उनको समझ में नहीं आएगी। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्वेश्चन डाल देता है कभी कभी, ऐसे 1-2% क्वेश्चन आएंगे जो सिलोजिज्म के भी चैप्टर में एक आधे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को डाल देते हैं। तो सिलोजिज्म जब हम पढ़ाए थे आपको सिखाए होंगे, जैसे याद देख लीजिए गौर से, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा जो अभी नए बच्चे जुड़े हैं। जैसे ये राम है, तो राम है, राम का कुछ जमीन ये वाली अगर लक्ष्मण खरीद लेता है तो इसका फिगर ये बनाएंगे, कुछ ऐसा जमीन है जो राम और लक्ष्मण के बीच में खरीदा गया था, ऐसे होगा। जैसे अलग अलग रहता, राम अलग होता, लक्ष्मण अलग होता, तो अलग उसका जमीन होता। लेकिन इसका मतलब यह होता है कि ये बीच की कुछ भाग जो है दोनों भाई पैसा मिलाकर इस जमीन को खरीद लिया था कि इसमें रोजता आना जाना वाला हो। यहाँ का कुछ और जमीन जो है वो भारत खरीद लिया था, तो ये दोनों भाई मिलकर इतना जमीन को खरीद लिया था। अब बताइए कि राम का कुछ जमीन लक्ष्मण का है ना, ये राम की कुछ जमीन लक्ष्मण की है, लक्ष्मण की कुछ जमीन राम की थी। यह बात तो समझ में आ रही है। लक्ष्मण की कुछ जमीन भारत की जमीन है और भारत की कुछ जमीन लक्ष्मण की, दोनों भाई कुछ कॉमन जमीन को खरीद लिया है। लेकिन अगर कोई आदमी पूछे कि राम का कुछ जमीन भारत का था, देखिए तो राम यहां है, भारत यहां, यह संभव है क्या? जब भी राम की जमीन यहां है और भारत की जमीन यहां है तो कहे कि राम और भारत की कुछ जमीन कॉमन है। ये कब होता? जब भारत भी यही बात होता तब तो कहते, लेकिन ये अगर भारत यहां है राम यहां तो यह कहेगा तो यह गलत हुआ। आपको सोच सकते हैं कि भारत लक्ष्मण है, लक्ष्मण का कुछ राम का है, लेकिन यह दोनों आपस में कभी भी संभव नहीं है। तो अगर यह बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगी, चाहे आप नए बच्चे क्यों ना हो। जैसे क्वेश्चन में बोला है कुछ पुस्तकें पत्रिका है, तो लीजिए पुस्तक है, इस पुस्तक में से कुछ को पत्रिका बना दीजिए। कुछ पत्रिकाएं उपन्यास है तो इसको उपन्यास बना दीजिए, सिलोजिज्म हम पढ़ा रहे हैं। कुछ पुस्तकें उपन्यास है, देखिए मिलाइए, कुछ पुस्तकें और उपन्यास, तो देखिए तो पुस्तक और उपन्यास में कुछ है ऐसा संबंध? तो नहीं है, तो अभी काट दीजिए ना। कुछ उपन्यास पत्रिका है, उपन्यास और पत्रिका, देखिए तो उपन्यास और पत्रिका दोनों के बीच में ऐसा है, ये कॉमन है, तो ये है, तो इसका आंसर दो। एक्चुअली में ये सिलोजिज्म थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आपको देंगे जो कथन आपको 5 गो रहेगा, 3 गो रहेगा, 4 गो, कथने ये ज्यादा रहेगा, निष्कर्ष भी 2, 3, 4 हो। क्या कि इससे थोड़ा लेवल का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जनरली रेलवे में 2 गो देता है, लेकिन SBI बैंक PO सब में 4-4 देते हैं। वैसे भी क्वेश्चन को हम कवर आज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल की मानी जाती है। खैर कोई बात नहीं, मैंने जब नहीं आपको हम कहा है कि हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एज स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिया है, और लेवल तक पढ़ेंगे तो छोटे क्वेश्चन खुद ही बन जाएंगे। देखिए आपका आंसर क्या होगा, मन ही मन सोचकर देखिए। भारत में गौरव में, जैसे मैं कहता हूं प्रेम में आपका स्वागत है, इस मीन्स क्या? प्रेम सर के द्वारा ये बनाई गई संस्थान या दे जा रही सारे कंसेप्ट में आपका स्वागत है, वेलकम है, आप यहाँ आकर पढ़ते हैं। ठीक कहता है कि गौरव में, भारत के गौरव में मतलब क्या? जो भारत की इतिहास है, प्रेजेंट है, पास्ट जो रहा है, उस सारे में गौरवान्वित होते हैं। जैसे हमारी आर्मी पर देकर हम लोग गौरव होते हैं, तो वही कहता है कि भारत के गौरव में अतीत का मतलब होता है आपका प्राचीन, पुराना को ही अतीत कहा जाता है। पास्ट टेंस, पास्ट दैट इज कॉल्ड अतीत। हर वर्ड आप समझने की कोशिश करें, हर वर्ड मैं क्लियर करते चलता हूं। भारत के गौरव में अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदो औषधि की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। कहता है कि भारत की जो पुरानी बात, अगर अतीत की बात करें तो सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम, जो भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा है, उसकी पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधि। आयुर्वेदिक का मतलब आप समझते ही होइएगा, और औषधि का मतलब होता है दवा, मेडिसिन।
और आयुर्वेदिक का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, अभी रामदेव बाबा जो दवा बनाती हैं वो जो आयुर्वेदिक औषधियाँ, मतलब ऐसी दवा है जिसमें केमिकल वगैरह यूज ना होकर जड़ी बूटी से बनाई जाती है आयुर्वेदिक औषधि की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। जबकि वहां पर लिखना चाहिए लोकप्रियता थी, क्योंकि पास्ट की बात है। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन दी है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब भारत जो गर्वान्वित होता था, जैसे हम लोग आर्मी पर गर्वान्वित होते हैं, ठीक उसी तरह से भारत जो पश्चिमी राज्य में वहां पर आयुर्वेदिक वगैरह जो दवा बनाती थी, जैसे केरला में बहुत सारे मसाला मिलते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ जो सोने की चिड़िया की घर कहा जाता था, तो ये सब गर्वान्वित वाली बातें हैं। तो ये पास्ट को देखकर ये कह रही है कि पश्चिमी आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता थी है। यहां तक तो आप सेंटेंस जो होनी चाहिए, जो आपको समझ में होनी चाहिए, वो तो हमने क्लियर करा दिया। कहता है यहां पर एक में कि आयुर्वेदिक औषधियों भारत में लोकप्रिय नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये सेंटेंस जो है बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये तो आप भी गलत कहेंगे, इसमें हमको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कहता है भारत में आयुर्वेदिक औषधियों लोकप्रिय नहीं थी। तो अगर ऐसा रहता तो कट जाता, लेकिन ये इसमें दिया है एलोपैथिक हो, एलोपैथिक के बारे में कुछ चर्चाएं हैं क्या, तो ये यहां से कट जाती, यानी कि दोनों का आंसर होगा न ये सही और न ये सही। मेरी बात समझ पा रहे? क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में टफ लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं दिया था, निष्कर्ष बहुत आसान कर दिया था। कोई बात नहीं, देखिए एक पर एक टफ क्वेश्चन भी हम लेकर आ रहे हैं आपको। देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी जो हम आपको समझाने जा रहा है वो हमारी और आपके बीच की रिलेशन है। हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए आसान क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं 2+3+5, तो अभी आपको समझ में आती है, लेकिन बचपन के जो आपके गुरुदेव थे यही बात आपको 10 बार सिखा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रही थी। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं समझ में आ रही थी, फिर बाद में समझ में आने लगी। ऐसा कब होता है पता है आपको बता रहे हैं कि कोई बच्चा सीख लेता, कोई ना सीखता। उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो एक टीचर में फॉल्ट होंगे या बच्चे फॉल्ट होंगे। टीचर को समझाने की उस चैप्टर पर अच्छी कमांड नहीं होगी तो आपको भी कम समझ में आएगी, यह पहला। यहां पर जो होते हैं, जो टीचर जो कमजोर होते हैं, सब्जेक्ट में रुचि उनको खुद नहीं होती, खुद नहीं पढ़ा पाते या खुद नहीं समझ पाते, तो बच्चों को कैसे समझा लेंगे। जब बच्चे क्वेश्चन पूछे और टीचर निकलने लगे, वहां से भागने की कोशिश करे, या फिर टाइम का अभाव बताने लगे, या फिर कोई और बहाना ढूंढे, इसका मतलब लेकनेस ऑफ नॉलेज है, उस शिक्षक में नॉलेज की कमी है, तो वहां भी आप नहीं सीख पाते। दूसरा, टीचर स्ट्रांग है, सब्जेक्ट स्ट्रांग है और बच्चे भागने लगे, तो वहां बच्चे जो है कमजोर माने जाते हैं, अर्थात उसकी आईक्यू जो है थोड़ी सी कमजोर, नॉर्मल समानता बच्चे को से कम मानी जाती है। उस स्थिति में बच्चे की इलाज भी होती है, मानसिक दुर्दशाओं ठीक की जाती है। फिर बच्चे अगर सोच लेते कि नहीं मुझे ठीक कर लेता है, तो बहुत सारे बरगद राज इसमें भी बैठे हुए हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं और धीरे धीरे उनकी रुचि लग जाती है, तो फिर उनका भी स्ट्रांग हो जाता है और उनका भी रिजल्ट हो जाती है। तो किसी भी कार्य में सीखने सिखाने की बात आती है तो उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक, शिक्षक की रुचि, मतलब शिक्षक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे की आईक्यू मतलब वो ध्यान से कंटिन्यू क्लास में बने रहे, प्रैक्टिस करे, टीचर के दिए गए आदेश को माने और बच्चे सॉल्व करें। शिक्षक से वो क्वेश्चन पूछे तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उसे बहुत अच्छे से विस्तार रूप से एक एक पॉइंट को तुर के बता दे, तो बच्चे सीखते हैं। आइए क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये टॉपिक तो आपको है जो हमारे आपके बीच की रिलेशन की बात है। क्वेश्चन में कहता है कि स्कूल में छात्र सीख लेते हैं। हो, स्कूल में छात्र सीख लेते, कब सीख लेते होंगे? जब टीचर एंजॉय कराते होंगे, इंटरेस्टेड को जगा देते होंगे उस चैप्टर के प्रति, क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है वो समझ जाते। बिल्कुल, जो वो पढ़ाया जाता है वो उनको समझ में आता है। कैसे समझ में आ जाता होगा? जब शिक्षक अच्छे से पढ़ाते होंगे या बच्चे केयर करते होंगे, 2 बात होती होगी। शिक्षक कितना अच्छा से पढ़ाया, अगर बच्चे अगर उनको साथ नहीं देते, बच्चे समझना नहीं चाहते, तो कोई नहीं समझा सकते। दूसरा बात, बच्चे कितना भी तेज हो और शिक्षक कितना भी कोशिश करे क्या भाई पढ़ाकर उसको समझाए, तो नहीं समझेगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है। वो चाहता है क्वेश्चन पूछे, उनकी सटीक जवाब नहीं मिलेगा तो वो यहां से मूव कर जाएंगे। देखो अभी बहुत सारे लोग अभी लाइव देख रहे हो ना, थोड़ा देर के बाद तुम लोग को पढ़ाई तो मेरा पसंद आएगा नहीं, तुम लोग भी निकल जाओगे यहां से। यही सच्चाई है। तो जो शुरू के स्टार्टिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो आइए जन्म और जाइए सनम। जो शुरू से अंत तक सारा वीडियोस देखते होंगे वो कंटिन्यू बढ़ने लगते हैं, लेकिन जो बच्चे बीच बीच में टिप्पणी करने आते हैं तो उनको तो प्रॉब्लम है। मैंने कल एडवांस क्लासेस जो है नहीं ले पाया था,
उसमें कुछ टेक्निकल का ही तबीयत बीमार है, जो लाइट वुड का एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, लाइन भी कटी हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि होगी ना कि सर नालो रे क्लास करे करा ले कथी पढ़ाई थी रे, तो ये आपकी रुचि है। और रुचि कैसे हुआ, मैंने कुछ उसकी अलजेब्रा की कहानी कही है, तो उसमें आपको लगा कि पूरा इतिहास अलजेब्रा के रखे हैं सर, तो कहीं ना कहीं बेटर से बेटर पढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो यही पढ़ाने की शैली है। तो बच्चे जो सीख लेते हैं क्योंकि वहां पढ़ाया जाता है और जो पढ़ाया जाता है वो समझ में आ जाते हैं। यहाँ दोनों साथ देते हैं, टीचर भी और बच्चे भी। एक में कि स्कूल में छात्रों को सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर, वही आईक्यू जिसको बोलते हैं, सीखने पर निर्भर करती। बिल्कुल ये भी बातें सत्य है, उसके आईक्यू पर निर्भर करती नहीं। अगर आईक्यू पर निर्भर नहीं करता तो पागलों को मैं पढ़ा लेता, बैतालों से भी कहा, बैताल भी है इसमें, उसको भी हम पढ़ा लेते। उसका जो सीखने की क्षमता अगर नहीं रहेगा, गधे को भी हम पढ़ा लेते हैं। कब, जब गधा को धीरे 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 घोड़ा की तरफ बना लेता हूं, यानी उसके सीखने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। जैसे टफ टफ सवाल है, कुछ कमजोर बच्चा को समझ में नहीं आती रहती है, या जब भी कैलकुलेशन हार्ड होता है तो वो यहाँ से रिमूव कर जाता है, यानी उसका मतलब है कि उसकी क्षमता उतनी है नहीं जितनी कि टीचर देना चाहते हैं। अगर उसकी क्षमता स्ट्रांग है तो स्कूल के छात्र सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करती है, तो वो सीख लेता है। यह बात कह रहा है कि बच्चे सीखते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है। समझ में कब आता है, जब उनकी आईक्यू ठीक रहती है। पहला तो मेरे ख्याल से पहला तो सही है, ठीक है। अब देखिए गौर से, पहला सही है, लेकिन इसका कितना भी आईक्यू ठीक अगर हो, लेकिन शिक्षक अच्छे से नहीं समझाते तो यह समझ में नहीं आते। दोनों बात है। आइए क्या कहना चाहते हैं इसके साथ। छात्र स्कूल में सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। यहाँ टीचर का दायित्व तो बताया गया कि वो कैसे पढ़ाते हैं, मतलब टीचर की इफिशिएंसी कैसी है, और यहाँ बच्चे को, तो मतलब कि सही बात है, ये भी आपको लग रहा होगा सही, ये भी बात सही। लेकिन है क्या, जो हम बताते हैं कि बच्चा तब सीखेगा, बच्चा जब सीखेगा जब शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे, तो यह बात सत्य है। और जब बच्चे की आत्मनिर्भर जो होता है, क्षमता जो होता है, वो अगर ठीक होगा तब सीखेंगे। यानी दोनों में, या तो ये तो ये भी एक अथवा का केस है, अथवा का केस है। मतलब या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, ये अथवा का। आपको मन में होगा नहीं सर दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों 100% सही हो, दोनों सही नहीं है। इसमें आत्म क्षमता कितना भी अच्छा हो जाए, शिक्षक अगर नहीं सिखा पाएंगे तो बच्चा का हिम्मत नहीं कि सीख ले, क्योंकि उनके पास शिक्षक में नॉलेज ही नहीं होगा तो सीख कैसे लेंगे। जैसे हेलीकॉप्टर कैसे बनाया जाता है, मुझे खुद नॉलेज नहीं, तो हम सिखाएंगे, आप बहुत आईक्यू वाले बच्चे, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहां पर ये कहा हो जाएगा गलत, क्योंकि यह सिंगल स्टेटमेंट पूरा सही नहीं मानी जा सकती है। किस कारण है कि इसमें सिर्फ बच्चे के आईक्यू की बात की है, ना कि शिक्षक को। और इसमें जो कहा गया है, इसमें जो कहा गया हुआ है कि वहां पर शिक्षक को ना कि बच्चा को, अच्छे से कितना भी शिक्षक हम बता रहे हैं, आपकी आईक्यू जो है स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी पढ़ने की नीयत अच्छी नहीं होगी और आपके समझने की क्षमताएं अधिक नहीं होगी, तो आप नहीं सीख सकते हैं। तो इस हिसाब से ये भी गलत होगी, यानी कि अथवा का केस है, या तो ये नहीं तो ये। बात समझ में है, यानी कि अथवा आइदर और का क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। प्राइवेट फर्म का मतलब होता है, प्राइवेट तो आप समझते होइएगा, जो सरकार के लिए नहीं हो, किसी व्यक्ति ने उसे निर्माण किया हो, कोई कंपनी। प्राइवेट फर्म का मतलब कंपनी होता है। दवा की दुकान को आप देखते होइएगा, अजीत फर्म, ये कंपनी है में काम करने वाले मेहनती होते हैं। वो सच्चाई भी हम लोग जानते हैं कि इसे जो प्राइवेट वाला आदमी सब है वो टाइम पास नहीं, क्योंकि उसकी सैलरी मिलता है, वो मालिक देता है, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं देंगे। तो प्राइवेट फर्म वाले मेहनती होते हैं। यह सच्चाई भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, और ये यहाँ भी दिया है, ठीक है। कहता है, गौर से देखिएगा, यहाँ कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करते होते हैं। आप गौर से ध्यान दीजिएगा, कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। अब ये आपके माइंड में होगा कि यहाँ तो सब बोला, यहाँ पर कुछ कहा है, और ये तो गलत हो जाएगा। हो आपको बताए थे कि यह वाला जो होता है अपने आप 100% होता है, और यह वाला जो होता है निष्कर्ष जो होता है 100 नहीं होता, 99 हो सकता है, 1% होता है, 10, 20, 25%। तो यहाँ पूरा का कहा है कि जितना आदमी जो सभी काम करने वाला मेहनती होता है, यहाँ कुछ कहे तो यह क्या होगा, सही होगा। आपको बोले थे ऊपर एक पंडित कई जजमान को पूछते हैं, बताए थे। तो यही वाली बात है कि यहाँ पर जो है ये पूरा विस्तार में है,
यहाँ पर जो पूरा विस्तार में प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, तो ये 100% है। इसमें कुछ कहा है तो ये ना सोचेंगे कि इसमें पूरा कहा के में कुछ कहला दिया हुआ गलत है, ये नहीं सोचेंगे आप। एक पंडित कई जजमान को पूजा जाते हैं, तो यहाँ एक पर ये आपका हो जाएगा सही। अब तो हमको लगता है यह बात आपको अब समझ में आने लगा होगा। यहाँ पर जब टोटल दिया रहा है, यहाँ पर कुछ दिया रहता है सही, लेकिन यही में अगर कुछ का है, कुछ लोग यही में कहे सभी, तो हो जाएगा गलत। लेकिन यही में सब कहे, यही में कुछ कहती होती है सही, जो कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के साथ साथ सरलीज में पढ़े होगा, तो ये बात एकदम 100% आपको समझ में आ गई होगी। आपका 10 सरकारी कर्मचारी काहे को सरकारी कर्मचारी, मन में बात आता रहता है कि सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं, क्योंकि प्राइवेट वाला कहते तो सरकारी आपके मन में आता है, ये तो आपको सोचना ही नहीं, ये इसमें कोई लेना देना नहीं। ये आपके मन में आता कि वो ओरिजिनल बात है तो ये ओरिजिनल होगा, लेकिन इससे आपको कोई लेना, कहीं सरकारी की इसकी चर्चा इसमें नहीं है। देखिए इसमें कुछ वर्ड के भी प्रॉब्लम है, स्वयं समझ में आता होगा। अद्यतन, अद्यतन का मतलब होता है अभी तक, अभी तक या अपडेट कहिए ना, जैसे में पूरा अपडेट रखते हैं हम अपने आप के, अपने मोबाइल को अपडेट रखते हैं, मतलब कि हर एक न्यूज अभी अपडेट रखते हैं। अद्यतन का मतलब है रखने के लिए, स्वयं को अद्यतन रखने के लिए। अगर मान लीजिए मीनिंग नहीं जानते रहिए तो आपको समस्या दिखती। वैसे जब ये अगर नहीं मीनिंग अगर जानते, मान लीजिए सपोज नहीं क्लियर है, तभी भी आप ऐसे सोचिए स्वयं को रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे समाचार सुनता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इस भारी वर्ड है हिंदी के, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि स्वयं को रखने के लिए, क्या रखने के लिए न्यूज सुनते हैं। ऐसा तो नहीं कि बीमारी उमारी ना हो उसके लिए सुनते हैं आप, यानी अपडेट रखने के लिए। तो ये सेंस भी आप यहाँ से निकाल सकते थे, नहीं अगर मीनिंग जान रहे हैं तो अभी तक, अभी तक यानी अपडेट रखने के लिए मैं सदा रेडियो का 9 बजे समाचार सुनता। क्योंकि अभी महेंद्र सिंह धोनी ने फिलहाल ही में ये कहे कि हम इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे, तो इस तरह का न्यूज को रखने के लिए ये हमेशा क्या करता है, 9 बजे का न्यूज सुनते हैं। अब ये जब भी होगा तो आप ये मत सोचिए कि ये 100 साल पहले की बात होती तो फिर पेपर नहीं छपती रही होगी, पहले रेडियो ही चलती थी 50 क्या मतलब 20 साल पहले। या फिर ऐसा नहीं सोचे कि टीवी उस समय नहीं चलता है, ये सब नहीं, सिर्फ यही सोचिए अपने को अपडेट करने के लिए 9 बजे वाला हम समाचार सुनते थे। कहता है कि वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता था। हो समाचार पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, जैसे में होता है ना कि रेडियो भी हम सुन लिए, टीवी भी देख लिए और साथ समाचार पत्र भी पढ़ लिए। ये पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, ये इसमें क्या मतलब है। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ लोग ऐसे कि यो पेपर पढ़ता वो भी पढ़े, ऐसा तो नहीं कि जो हिंदुस्तान पढ़ेगा वो दैनिक भास्कर नहीं पढ़ेगा, रेडियो सुनेगा वो नहीं पढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका इससे एकदम उल्टा दिया है, इससे कोई लेना देना इसका नहीं है। ये 2 वाला हम पढ़वे नहीं करेंगे, हम खाली ये पढ़ लेंगे, केवल जहां केवल होगा स्टेटमेंट को काट के निकल जाएंगे। केवल दिया बस हटाइए, राम केवल को नहीं रहने देना, केवल जहां भी आएगा काट देना है, वैसे क्लियर कर देते। ताजा मतलब अपडेट समाचार रेडियो पर भी उपलब्ध होते हैं, हो रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, या हो सकता है सत्य हो, लेकिन केवल इसी पर उपलब्ध होते हैं, व्हाट्सएप पर नहीं होते हैं, नेट पर नहीं होता है, मीडिया में नहीं होता है, या सिर्फ केवल लगाकर इस सेंटेंस को गलत करता है। तो यानी कि इसमें से दोनों का दोनों 100% है, गलत हो गया। देखिए मैं एक बात और बता दूं कि जैसे आपको क्या लगता है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हैं, उसका सीधा कंटेक्ट आपको बताता हूँ। पहला आप इसलिए तैयारी करते हैं, पहला बात कि आपको नौकरी हो, इसके बाद फिर आप सोचोगे नौकरी होगा तो एक अच्छी बहुरानी मिलेगी, समझ रहे हो ना। ऐसा सोचा हो क्या कि हमारा बेटा की जो पत्नी होगी बहुरानी वो अच्छी मिलेगी, नहीं, आपने अपने बारे में सोचा है कि हमारी शादी जो हो अच्छे फैमिली में होगी, अच्छा सीताजी टाइप की मिलेंगी। तीसरा आपने सोचा है क्या कि हम जब पैसा कमाएंगे तो हमारे माता पिता बहुत खुशी होंगे। चौथा आपने सोचा है कि प्रेम सर की तरह हेयर स्टाइल रखेंगे, वैक्रम पटना की ये वो डी स्टाइल, ये सारी चीज यही आपने सोचा है। यानी कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई में ये सोचा है कि पैसा कमाएंगे और पैसा से खुशियों को खरीदेंगे। तो पैसे से खुशियां तो नहीं खरीदी जाती है, लेकिन जो खुशियां का कार्यक्रम है, जैसे मैं अपने ढंग का सारा कार्यक्रम करके खुश रहना या दूसरे को खुश कर देना, तो वो सामग्री जो है जरूर आप खरीद पाते। तो जैसे अगर हमको कोई आदमी धमकी दिया, हम डायरेक्ट सीएम से बात कर लिए कि इसे देखिए हमको धमकी दे रहा है, यहाँ का एसपी सब सोया हुआ है, तो इसका मतलब आप कहिएगा ना प्रेम सर के सीधे डायरेक्ट सीएम से कनेक्ट है,
बोलिएगा नहीं कि डायरेक्ट इनका संबंध है किसी और का, वो एसपी को दरोगा को फोन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। सभी, तो यहां 100% दे दिया है पंडित जी वाले बात। सभी धनी व्यक्ति, सभी रहे कुछ रहे तो एकदम गौर से ध्यान रखिएगा, सभी धनिक व्यक्ति जतेक के धन है वह जीवन में खुश रहते। कुछ सोचते हुए ऐसा बात नहीं है कि पैसा हो जाएगा तो खुश, ये चीज आपको नहीं सोचना है। अभी यही सोचना है कि जेकरा जेकरा पैसा वो सब के सब खुश है, खाली पैसा तो हो जाए वास्तव में बहुत खुश है। यह इस लाइन का अर्थ होता है और इसी अर्थ को सोचना है। कहता है धन और खुशी का सीधा संबंध है। मतलब सीधा संबंध करने का मतलब क्या कि धन होगा तो खुशी होगा। जैसे आपको बोले कि सीएम से डायरेक्ट हमारी सीधा संबंध है, मतलब हम कहेंगे तो वो नीतीश कुमार ये कर देंगे। तो सीधा संबंध का मतलब है कि यह रहेगी तो यह जरूर रहेगी, अर्थात सीधा संबंध है। तो यह तो आप बिल्कुल 100% आपका सही है। धन से जीवन में खुशी आती है। आपको लगता होगा ऐसा है कि ओकरा पास तो धन है मगर बाल बच्चा नहीं है तो कहां से खुशी आएगा। लेकिन आपको यह कहा जितना धनिक व्यक्ति है तो इसका मतलब उनका बेटा होगा, बेटी होगा, संस्कार होगा, प्रतिष्ठा होगा, ये चीज आपको ये कह चुका है। तो यह जब कह रहे तो यह बिल्कुल सही है कि धन से जीवन में खुशी आती है। अब हर एक टाइप का क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं और हर कुछ समझते आप जा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो कहोगे तो फिर नया चैप्टर लेकर आएंगे, इस चैप्टर को यहीं छोड़ देंगे, या फिर और चाहोगे किसी ने और पढ़ाते चलिए तो कंटिन्यू बनाए। लिखो कमेंट्स लिखो, सारे लोग क्या क्या चाहते हो तुम लोग। देखिए जो आप क्वेश्चन सोच रहे थे बराबर एसबीआई पीओ में, इसमें जो झूठा है आपको 3 गो है, दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़कर कोशिश कीजिए तो समझने क्या ये कहती है, क्या आपसे ये बनवाना चाहती है। सरकार को हड़ताल, कोई भी आदमी हड़ताल पर कर्मचारी सब कहा जाता है, उसको पेमेंट बढ़ाना होता है, वो कुछ और मांगे रखती है, उसीलिए तो कहता सरकार को हड़ताल तथा जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा देना चाहिए। मतलब कि जिस तरह से चाइना में आप सरकार के विरुद्ध नहीं जाते, उसी तरह से देश का नाम तो नहीं लिया लेकिन आप अभी इंडिया के बारे में, इंडिया में तो इंडिया के बारे में आप सोच सकते हैं, विरोध लगा देना चाहिए। हाँ निष्कर्ष है ये नीचे वाला, ये जो है आपका निष्कर्ष दिया हुआ है, यह जो है नीचे वाला निष्कर्ष है, यानी कि ये झूठा है, झूठा है, यह झूठा है। 3 गो वाला अब आ गया है कि यह झूठा है, यही चेक करना है। तो कहता है कि इस निष्कर्ष के बारे में कि हाँ यही एकमात्र उपाय है जिससे कर्मचारी को अनुशासन सिखाया जा सके। पहले इस सारी बातों को अगर सोचिए कि सरकार को हड़ताल तथा जुलूस सहित जितना भी प्रदर्शन है, कैंडल मार्च प्रदर्शन, उसके खिलाफ में लोग जमा हो जाते हैं, स्टेशन को जलाने लगते हैं, इधर उधर करते हैं, उस सबको बंद कर देना चाहिए। आप एक बात बताइए, आपको हम कुछ बोले होंगे, जो सामूहिक कार्य हो, जो संविधान का रूल रेगुलेशन हो, वो कभी गलत नहीं हो सकता, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। हमारे भारत की संविधान की कोई भी अनुच्छेद, कोई भी रूल वो गलत नहीं है। वही भारत है, वही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान वो नहीं जहां हम रहते हैं, हमारी संविधान मेरा हिंदुस्तान है। हो अगर इसमें अगर हमको अगर कहिएगा तो हम क्या करते, इसको हम बाद में पढ़ते। मतलब मेरा अपना पर्सनली इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि हमसे अगर ये क्वेश्चन बनाते तो हम कैसे करते, हम सीधे एक मात्र यहां देखते और इसको हम काट देते, यहां पर एक मात्र देखते और इसको हम काट देते, पढ़बो नहीं करते। क्योंकि एक मात्र का मतलब होता है केवल, सिर्फ, ये सब हार्ड रूल होता है। केवल एसपीए हैंडल करेगा ऐसा नहीं है, एसपी के ऊपर भी डीआईजी होते हैं और एसपी के नीचे भी थानेदार होते हैं। केवल सिर्फ रहे तो उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना नहीं है, आपको उसकी कसम। ठीक है, हाँ यही एकमात्र उपाय है। कौन सा एकमात्र उपाय है? आप इस सेंटेंस को यह पढ़ लेते, एकमात्र उपाय है जिससे कर्मचारी अनुशासन में लाया जा सके। आप यह सोचते रहते कि हाँ सरकार अगर ऐसा कर देगा तब तो अपने मने रोड पर लोग नहीं निकलेगा। एकमात्र यही उपाय नहीं हो सकता, इसको बहुत सारे उपाय की जो मांग करती है वो मांग हम पूरा कर दे, या उसकी मांग बहुत ज्यादा टफ होगा तो उसमें कुछ कम परसेंटेज कर दे। ये बहुत सारे उपाय, लेकिन सिर्फ यह उपाय कहे, केवल कहे तो यह स्टेटमेंट गलत होगा।
यहां कहता हाँ यही एकमात्र उपाय है जिससे कि काम में रुकावट डाले बिना उत्पाद की अधिकतम किया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि यही एक उपाय है जिससे काम में रुकावट बिना, जैसे मैं आपको धारणा नहीं देने देंगे तो आप काम कीजिएगा तो प्रोडक्ट हमारी बढ़वे करेगी, तो यह आपको लगता रहता कि सही है, देश के हित की बात है, लेकिन यह गलत है। क्यों? क्योंकि यह किसी भी चीज के खिलाफ जाना हमारा मौलिक अधिकार है। ये मेरी अधिकार है कि मैं चाहूं तो किसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकता हूं। इसके लिए मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। मैं उग्रवादी नहीं कर सकता हूं, क्षति नहीं कर सकता हूं, लेकिन जुलूस निकालना मेरा अधिकार है। हो जो कि 2 नंबर में कहता है यह नहीं, सरकार अपने नागरिकों को अपने मूलभूत अधिकार, यही मूलभूत अधिकार से वो वंचित नहीं कर सकता है, मतलब यह वो कर सकता है, यानी कि यह हमारा सही होगा। बोलिए कैसा लग रहा है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन खाली मैथ के जादूगर कहते हो, रीजनिंग का भी जादूगर कहा करो नहीं यार। इतने टफ क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग बड़ा टफ मानी जाती है। बच्चे से पूछोगे भाई एनालिटिकल रीजनिंग पढ़े होते हैं, हाँ पढ़े, याद नहीं है, लेकिन मैं इतना प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं कि आपको घर आंगन की तरह हो जाए। तो एक तो लाइक बनता है ना, तब आगे पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे को जवाब भी आते रहते हैं, अच्छा लगता है, आप भी जवाब दें। और मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि आप जवाब देंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। आप इसलिए जवाब दें कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो रही है कि नहीं, आप क्या क्या सोचते हैं, आपकी जितनी भी दुविधाएं उसको बाहर निकालिए। मैं सजेस्ट करके उसको खत्म कर दूंगा। डॉक्टर के यहाँ जाइए तो कहिए यो दर्द होता है, यो दर्द होता है, बहुत सारे परेशानी है, बहुत, डॉक्टर तुरंत समझेगा कि इसको एक्शन लेना है। जाओगे डॉक्टर क्या बात है, तो दवाई लिखेगा, वैसा तुमको सुनने का ही नहीं। तो जितनी भी परेशानी है इसमें लिखते रहिए, आप अपनी बात को रखिए। न तो ऐसा भी कुछ लोग लिख ले क्या सचिन, हाय भैया, हो ब्रदर, आ गई, ये सब नहीं। आप अपने बात जब आते हैं विद्या की मंदिर में तो इसमें आप उसी तरह की प्रार्थना करें जो आपको चाहिए। लगे रहिए अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे कंटिन्यू, इसमें यह भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और जैसे सीरीज में पढ़ते थे ना नेगेटिव वाला, नकारात्मक वाला, झगड़ा वाला, ठीक उसी तरह से एक लॉजिक है। उसको पर्सनल अगर सोचिएगा ना तो कुछ और आंसर आएगा, लेकिन सामूहिक सोचिएगा तो कुछ और आंसर आएगा। यही तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। कहता है कि सभी भिखारी गरीब होते हैं, मतलब यहां 100% वाली बात कहा है कि सब भिखारी गरीब होते हैं, यानी कि आप समझ जाइए कि सब भिखारी जो है, सब भिखारी यानी 100% दुनिया में जितने भिखारी है सब के सब गरीब है। और ये सत्य भी है, हम लोग जानते भी हैं, समानता यही जानते कि भिखारी वही होता है जो गरीब है, और जो भी भिखारी है वो सब क्या है, गरीब है। लेकिन आप यहां पर यह मत दिमाग में लगाइए सब भिखारी गरीब है, तो आप ये नहीं समझ लीजिए कि अमीर सब गरीब नहीं है, चाहे भिखारी अमीर नहीं, ये सब नहीं दिमाग में लाइए। सिर्फ यह जानिए कथन जो कहता है उसी को टारगेट कीजिए, अन्यथा हमको व्यवहारिक रूप से जो जानी जाती है उस बातों को अभी माइंड में नहीं लाने दीजिएगा। वो आएगा, हर इंसान को ह्यूमन नेचर है कि जब आपको कोई गाली देगा तो आप तो उसको गाली देने की इच्छा होगा या मारने का, लेकिन वहां पर आप क्या समझिए कि से आप उस गांव की वरिष्ठ नेता है या प्रतिष्ठित लोग हैं, सामूहिक रूप से गाली नहीं देंगे, गाली देंगे बाद में देंगे जब हम कहेंगे। कहता है कि सब भिखारी गरीब होते हैं। अब 100% दुनिया में एक बार सोच लीजिए कि कह रहा है स्टेटमेंट सब भिखारी गरीब होते हैं। यदि ए एक भिखारी हो, जब ये भिखारी अगर हो गए, ए हो, बी हो, सी हो, राजू हो, अमरेश हो, कुछ भी, अगर वो भिखारी तो क्या हो, गरीब होगा। जो यह बात कर रहा है वही आपको यह है, यानी ये झूठा नहीं, ये सच्चा है। ए एक भिखारी है और दुनिया में किसी भी भिखारी में से कोई भिखारी का अगर नाम ले ले, देखिए यहां भी वही है, 100% पंडित वाला बात। यहां पंडित जी है, यहां जजमान जी है, सब भिखारी का है, उसमें से एक भिखारी यहां पर है ए। तो जब सब यहां पर कह दे उसमें से कुछ रख दे, 10%, 1%, 20%, तो वह क्या होगा, सत्य। ये चीज को आप सीखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। यदि कुछ यहां लिख देता कुछ भिखारी तो यह सही होता, कुछ के जगह पर ए के नाम रख दिया, ए एक भिखारी है जो कि गरीब है, तो बिल्कुल। दूसरा में यदि ए अमीर नहीं है हो, जब यह बात हम कहेंगे अमीर नहीं है तो आप अपना मन से कह देते कि गरीब होगा, गरीब होगा, यानी आप दुइयों को बात समझते, या तो अमीर होगा ना तो गरीब होगा। तो यह चीज आप नहीं सोचिए, अगर वो अमीर नहीं है तो वो गरीब होगा, यह चीज आप नहीं सोच सकते। हो सकता है
कि कोई आदमी 4 श्रेणी में रखता हो, तुम 2 श्रेणी में समझ पा रहे हो कि अमीर या गरीब। एक आदमी ऐसा कहेगा अमीर, गरीब और एगो मीडियम, 3 श्रेणी में। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि ना एगो साफ साफ गरीब, एगो तंका मन का गरीब, एगो मीडियम वाला, एगो धनिक, एगो सबसे धनिक, तो 5 टाइप से वो बांट सकता है। तो मैं कहता हूं कि जो यह कहा उस पर टारगेट कीजिए। ये अमीर नहीं है तो यह अमीर की चर्चा इसमें है नहीं। हालांकि प्रैक्टिकल में यह लगता है कि अमीर नहीं तो गरीब होगा, लेकिन यह आप नहीं सोच सकते। जैसे आपको सिलिज्म जो हम पढ़ाते हैं तो हम समझाएं कि राम और राजू दोनों एक गली से जा रहा था और कह रहा था कि तुम कुत्ता हो, कमीना हो, हरामजादा हो। तो एक छत पर व्यक्ति सुन रहा था, तो उस व्यक्ति को क्या लगे कि दोनों झगड़ा कर रहा है, लेकिन यह सेंटेंस कह रहा था कि जानते हो आजकल भोजपुरी फिल्म के लेवल गिर गया, में सीधे हीरो का तुम कुत्ता है, कमीना है, गंदी गाली बोलता है। तो फिल्म की बात कर रहा था ये दोनों दोस्त, लेकिन ऊपर वाले को देखने के लिए लग रहा है कि झगड़ा है। तो यही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि नकारात्मक सेंटेंस से कोई पॉजिटिव सेंटेंस ना बनाए। यह कह रहा है कि अमीर नहीं है तो ठीक है अमीर नहीं, लेकिन यह ना समझे कि अमीर नहीं है तो गरीब है तो होता ही। यह चीज अगर आप सोचेंगे तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अमीर नहीं है तो यही समझे कि यह अमीर नहीं, तो अमीर का कौन हमको इसमें चर्चा किया है कहीं पर, तो अमीर नहीं है तो बस खत्म, यानी आंसर हो जाएगा 1। अगर आप सोचते हैं कि अमीर नहीं है तो वो क्या है, गरीब है, गरीब है भिखारी, तब तो आंसर सही हो जाता, लेकिन यह आपका गलत है। यह क्वेश्चन पढ़कर आपको ऐसा फील होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम आपको याद आ जाएंगे। साथ ही आपके 4 झूठा दिया हुआ है, मतलब एक कथन पर 4 निष्कर्ष है। अगर आप इसको बढ़िया से अगर देख ले तो ज़्यादा बढ़िया है। ये भी 100% की कहीं ना कहीं बात है। और देखिए तो आपको समझ में आता है कि नहीं, ये पंडित वाला जो कंसेप्ट मैं आपको वॉल्यूम 1 में पढ़ाया था, सॉरी वीडियो 1 में, वो आपको क्लियर है कि नहीं। दूसरी बात कि ये क्लास के बाद और भी सारे क्वेश्चन लगभग अभी तक हम 20 क्वेश्चन पढ़ा लिए हैं, और भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको और पढ़ाएंगे अभी। साथ ही आज टेलीग्राम पर, आज या कल हम आपको टेलीग्राम पर प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। तो जो लोग के मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है, तो जैसे यूट्यूब होता है वैसे टेलीग्राम होता है, जाकर गूगल पर टेलीग्राम सर्च मारिएगा, टेलीग्राम उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा जिसको नहीं आएगा तो। और टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, ठीक टेलीग्राम पर उसमें 1-2 घंटे की वीडियो बना के हम रख सकते हैं। व्हाट्सएप में तो 1 घंटे की वीडियो नहीं जाती है, लेकिन वहाँ जाती है। तो कुछ प्रैक्टिस वहाँ पर करा देते हैं कि डायरेक्ट ट्राई करके आंसर को कैसे टिक कर लेंगे, और पहले उसका देंगे क्वेश्चन हम देंगे कल, और वह आप क्या करेंगे इंस्टॉल कर लेंगे, और इसके बाद उस क्वेश्चन को बनाइएगा। एक 24 घंटे का टाइम देंगे, बनाकर आंसर भी आपको उस ग्रुप में डालना है। जब वो आंसर बनाइएगा तो फिर आपका कितना नंबर आता है वो भी हम बता देंगे आपको, और कैसे कैसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे वो सारा डिस्कशन भी देंगे। तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं, क्योंकि उसको फिर हम ब्लॉक करेंगे। जितना ग्रुप तक हो जाएगा इसके बाद उस ग्रुप को ब्लॉक कर देंगे। तो आज से लेकर कल तक सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ का जादूगर प्रेम सर, नंबर आईडी वही है जो मोबाइल नंबर है आपका। क्वेश्चन में कह रहा है कि अमेरिका में कार्यरत, ठीक है, हर पॉइंट को अमेरिका जानते हैं आप, कार्यरत मतलब काम करने वाला, सभी वैज्ञानिक, देखिए यहाँ 100% की बात फिर कह दिया। अच्छा है, आसान क्वेश्चन है। वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, प्रतिभा संपन्न एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो बेस्ट वैज्ञानिक थे। प्रतिभा संपन्न का मतलब होता है आप प्रतिभा संपन्न है, मतलब अच्छे अपना परफॉर्मेंस देते हैं स्कूल में, इसका मतलब होता है प्रतिभा संपन्न। प्रतिभा संपन्न का मतलब है कि आप ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्टिव है, पढ़ते हैं, रिजल्ट देते हैं, जवाब देते हैं। प्रतिभा संपन्न है। उसमें से कुछ भारतीय हैं। अमेरिका इतनी बड़ी शहर है, उसमें कार्यरत मतलब नासा जो है, अमेरिका बहुत बड़ा शहर है, उस शहर में कुछ वैज्ञानिक लोग बैठे होंगे। जितने भी वैज्ञानिक होंगे उस सारे वैज्ञानिक में से कुछ जो है भारतीय है। तो भारत, एक बात देखिए, वैज्ञानिक जहां का भी हो, अमेरिका का हो, इटली का हो, जापान का हो, फ्रांस का हो, पाकिस्तान का, कहीं का हो, लेकिन सब वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, और उसमें से कुछ भारतीय भी है। इसका मतलब क्या है, कुछ वैज्ञानिक, यहां से क्या सेंस निकलता है, कुछ वैज्ञानिक जो भारतीय भी होंगे वो प्रतिभा संपन्न होंगे। यानी पूरा 100 में से 50 गो है जो वैज्ञानिक, गौर से देखिए सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशील है, 100 में के 100 प्रतिभाशील है, लेकिन 100 में से हो सकता है 20 को, 25 को, 30 को, 50 को जो होगा वो इंडियन है, यानी कि इंडियन वाला भी जो होगा वो प्रतिभाशील होगा कि नहीं होगा। इस दोनों बातों को तो यही कहता है, जो अमेरिका में काम करता होगा तो कुछ भारतीय ये है, और जितने भारतीय वैज्ञानिक है सब के सब क्या है,
प्रतिभा संपन्न है, यानी कि दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक होंगे सब अच्छे वैज्ञानिक वहां होंगे, उसमें से कुछ भारतीय। इस लाइन को एक बार हम पढ़ ले तो हम ये कहेंगे कि अमेरिका में कार्यरत भारतीय कुछ वैज्ञानिक है जो प्रतिभा संपन्न है, यानी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अब देखिए, कोई भी बताए थे, कोई भी का मतलब सभी। सुनिए कैसे, कोई भी स्टूडेंट मेरा चोर नहीं है, कोई भी स्टूडेंट मेरा चोर नहीं है, इसका मतलब सभी स्टूडेंट मेरा चोर नहीं है। यही से क्लियर हो जाए। कोई भी आदमी अभी तक इधर से उधर नहीं हुआ है जब से मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ा रहा हूं। कोई भी स्टूडेंट इधर से उधर नहीं हुआ है जब हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ा रहा हूं, बड़ी गौर से ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है सभी स्टूडेंट हमारा ध्यान से पढ़। अब देखिए, सभी यहां भी था और सभी, आपको हम ये भी बोल दिए थे कि 100 मिलेगा तो काट देंगे, गलत भी होती है इसमें। निष्कर्ष में कभी भी सभी कोई भी नहीं, पर सभी भारतीय वैज्ञानिक, जबकि यहां कह रहा था उसमें से कुछ है, इसमें से कुछ जो वैज्ञानिक हमारे भारतीय है, और वह कुछ भारतीय वैज्ञानिक जो गए होंगे अमेरिका में वो अच्छे होंगे, लेकिन यहां कह रहा है कि सभी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न नहीं है। जब मैंने कह ही दिया कि कुछ है तो कैसे कह देगा कि सभी, तो जब ये सभी का सेंस आएगा कट्टिस। यही सब है, पूरा पढ़ने की जरूरत है, डिस्कस करने की यहां सब मिल जाता है, बस टिक आउट कर लेते हैं। अब देखिए, कुछ प्रतिभा संपन्न भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में जाकर बस गए हो। ये कहा गया था कि अमेरिका में जाके वो घर बना के वही बार रहता है, वही बार खाता है, वो अपना शादी विवाह वहीं कर लिया, ये कहा है? यह बात सही है कि कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक, कुछ सारा वैज्ञानिक तो मेरा वो नहीं है, कुछ जो है वहां पर जाकर अपना कर रहे हैं, यही कि न जाके कि बस गए। ये तो पेतुक्का वाली बात। कैसा बात हुआ मालूम है? ये क्या बात हुआ समझ में? कि नितेश आया, कुत्ता को मारा दल और कुत्ता उसको काट लिया, तो कुछ लोग मिलकर सांप को देख रहा था किधर जा रहा है, यही वाली बात आया। मतलब यह कह रहा है कि कुत्ता आया, कुत्ता को नितेश मारा, नितेश को कुत्ता काट लिया, जबकि कुछ लोग सांप को देखने लगा। क्या मतलब है भाई? तो वही वाली बात है। या आपको बोले थे जुदाई फिल्म में, आपको बताया थे उस फिल्म में क्या कहता है, बड़ा अच्छा सेंटेंस दिया था कि 4 किलो मिठाई है, 4 कुत्ता मिलकर खा गया तो हेलीकॉप्टर कहाँ गया। तो ये ऐसे बकवास बातों को क्या सोचना है, बकवास जब भी आया तो उसको हटा दीजिए, उसमें दिमाग मत लगाइए। फिर यहाँ आ गया कोई भी मतलब सभी, यहाँ पर आ गया कोई भी या सभी, दोनों बात सेम है। सभी प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक अमेरिका में ही, किसने कहा? सभी प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक अमेरिका में ही, किसने कहा भाई? यहाँ सब वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, वहां का सभी वैज्ञानिक है, लेकिन सब वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न वही है और दूसरे देश में नहीं है। ये कहां से हो सकती है? इंडिया के कुछ वैज्ञानिक प्रतिभाशील वहां हैं, लेकिन कुछ हमारे इंडिया में भी, तब तो इसरो चल रही है। तो इस तरह से यहां पर मतलब सभी का मतलब होता है 100% वाला पर तुरंत आप क्लिक कर जाएंगे। कहता है कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है। ये देखिए तो समझ में आपको आ रहा है कि नहीं? कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न, सभी वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न है, उसमें से कुछ भारतीय, यानी कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न। वही लाइन तो लिख दिया, कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न हो। अभी तक जितना पढ़ा रहे थे आसान वो समझ में आ रहा था, अब इसको हम बहुत अच्छा से क्लियर कर दिए। हमको अपना लग रहा है कि इसमें पूरा 100% बात को प्रूव करते जा रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? तो आइए अगला क्वेश्चन के दो। यह क्वेश्चन भी आपको देखने में आसान लगता है और इसको आप चाहिएगा तो बना सकते हैं। अब आप में थोड़ा सा विश्वास आने लगेगा। बताइए, एक सही है तो एक आंसर मारिए, अगर एक सही है तो एक आंसर, 2 सही है तो 2 लिखिए, 3 सही है मतलब अथवा केस है, अथवा का था 3 लिख के आंसर मारिए, 4 अगर है, दोनों गलत है, ये भी गलत ये भी, तो 4 लिख दीजिए, और दोनों सही है तो लास्ट में सबको सही करके 5 आंसर दीजिए। तो जरा सा देखें क्या आप सोचते हैं, क्या कि सबकी अगर सोच हमको लगने लगे कि अप्रोक्स ठीक जा रहा है तो ठीक है। जबरदस्ती मत पढ़िए, एक कमरा में फूल से सुंदर लगता है, वैसे नहीं पढ़िए। जैसे मैं समझाया हूं उस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। दीजिए आंसर, आ रहा है आंसर, दीजिए। और लोग
थोड़ा फास्ट दीजिए ना, घबरा के दीजिए ना, गलत होगा तो उसकी क्या टेंशन लेते हैं। आंसर देने में पीछे मत रहिए, थोड़ा सा सोचिए, एकदम 2%, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर दीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गलत सही नहीं, सिर्फ आंसर देना है। हाँ, कुछ लोग का आंसर गलत भी है, कुछ लोग का सही भी है। अरे इतना लेट और लोग दो ना, इतना इंटेलिजेंट बॉयज हो, गर्ल्स हो। कहता है एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, लेकिन यह नकारात्मक सेंटेंस है। जो अभी एगो इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था नकारात्मक, कि वो अमीर नहीं है, चाहे वो गरीब नहीं है तो अमीर होगा, ये नहीं सोच सकते आप। अगर फूल से खूबसूरत लगता है तो सिर्फ यही सोचिएगा कि फूल से खूबसूरत है, यह मत सोच लीजिएगा फूल ना रहेगा तो खराब लगेगा। यह सब सोचना आपकी बेवकूफी है, यह आपके पर्सनली सोच है। हो सकता है फूल से सुंदर लगता हो, पानी से सुंदर लगता हो, वो और भी कुछ ऐसा होगा, थर्मोकोल से सुंदर लगता हो, लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि फूल से सुंदर अगर लगता है तो यह नहीं सोचेंगे कि बिना फूल के भादा लगेगा। ऐसा सोचना आपका नेगेटिव थॉट होगा। और जीवन में याद रखिएगा, कोई भी जो बच्चा नेगेटिव सोचता है वो पीछे रहता, आगे नहीं होता है। दुनिया की कोई भी जीत जो है उस हथियार से जीती जाती है जिसमें पॉजिटिव थॉट होता है। मेरा ही वीडियो में एक दो आदमी को कभी कभी देखते हैं डिसलाइक मार दिया रहता है। एक बच्चा है जो आपको लिख दिया था बकवास है, हमको अच्छा लगता रहता है। आप गाली देंगे ना तो मुझे मजा आता है, मुझे और एनर्जी मिलती कि नहीं और अच्छे से। वो क्या सोचता है, अगर उसका मोबाइल नंबर है तो उसको कॉल करके पूछेंगे कहाँ मिस्टेक आपको लग रहा है, कहाँ क्लियर नहीं हो रहे हैं। चाहे आप किसी शिक्षक के भाई क्यों नहीं, हो सकता है कोई शिक्षक मेरा वीडियो देखता है दूसरे के आईडी से भी उसको कुछ लिख देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरा छाप ही नहीं, मैं एक अलग छाप हूं। वैसे ही थोड़ी कि सीतामढ़ी के बच्चे इतने कहीं ना कहीं मेंटेन करके चल रहे हैं। चाहे शिक्षा संस्कार की सारी जगह मेरी बातें होती है कि हाँ वास्तव प्रेम सर की संस्कार अलग है, तो मैं वो चीज़ सीखता हूँ, मैं वो नहीं जानता हूँ कि अगला मुझे क्या कहता है। तो आइए क्वेश्चन पर बहुत बात होती रहती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि अच्छे से समझाते हैं, कुछ बच्चे को अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या कर सकते हैं। वो हो सकता है मास्टर का बेटा हो, उस मास्टर का भाई हो, या फिर हम कहें उस टीचर का साला हो, या उसकी जीजा जी हो, कुछ भी हो सकता है। तो कमेंट तो करना उनको भी बनता है। अच्छा है आप गाली दे, अच्छा लगता है। एक कमरा फूल से सुंदर लगता है, मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब फूल लाएंगे तो कमरा एकदम सजावट होगा, सुंदर होगा। याद है ना कि दुल्हन भी बहुत खूबसूरत लगती है जब गजरा ले कजरा ले लगाती है। तो ये नहीं सोचेंगे कि गजरा नहीं लगाएगी, कजरा न लगाएगी तो भादा दिखेगी, यह नहीं सोचना है। आपको यह सोचना है कि जब लगाती है तो खूबसूरत होती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो न लगाए, कुछ और ऐसा आइटम लगा ले जो और खूबसूरत लगे। चलो तुम्हारी भाषा में समझा देते हैं। एक कमरे फूलों में सुंदर लगता है, ठीक है, ये रूम है बहुत अच्छा जब फूल लगाते हैं। फूल कमरे की सजावट के लिए उपयोग उगाए जाते हैं। हो यह देखिए एक कमरा की बात कर रहा है और सुंदर लगता है। यहां देखिएगा यह एक सुंदर लगता है, एक फूल की बात कर रहा है यहां। और फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। उगाए मतलब समझते हैं ना, उपजाए जाते हैं, मतलब फूल को रोपे जाते हैं। यह तो आपको ऐसे भी मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ पर अगर कहेंगे कि फूल खाली घर के सजाने के लिए लगाते तो आपको ऐसे भी गलत लग रहा है, लेकिन वो ऐसे गलत नहीं करना है। आपको यह सोचना है कि यह देखिए तो यह कह रहा है कि जितना भी फूल है, यहां पर यह लिखा हुआ है, यहां पर यह छुपा हुआ, सभी, चाहे कोई भी फूल, सभी फूल कमरे के सजावट के लिए उगाए जाते हैं। क्या तुम यह बात सोचते हो कि सही है कि गलत? जितना फूल है वो फूल सिर्फ कमरा के सजावट के लिए यह लिखा हुआ है। यानी कि यहां पर फूल एक कमरा में सुंदर लगता है, यह चीज कह रहा है। यहां 10% कहा होगा, लेकिन यहां पर कह रहा है कि उगाए इसलिए जाते, यह 100% कह रहा है। यह बात तुम्हारे दिमाग में आता है कि ना? यहां उल्टा कर रहा है, 100 यह रहेगा, यह 10 रहेगा तो सही होगा। लेकिन यहां एक फूल की चर्चा किया जो सिर्फ एक मकान की चर्चा की, एक रूम की चर्चा की, रूम सुंदर लगता है, लेकिन यहां पूरा क्लियर कह दिया कि जितने फूल है 100 में 100 वो है। और ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कि ये झूठा है, यानी गलत। बिना फूल के कमरा भादा लगता है। ये कौन एक बाबा दादा सिखा दिया ये बात? बिना फूल के भादा लगता है, ये अपना मन से कह रहा है कि सुंदर लगता है, वो चीज को सीखिए। भादा लगता है वो चीज कहां से? नेगेटिव जबरदस्ती ना निकालिए। नेगेटिव आपको वास्तविकता में सत्य लग सकता है, लेकिन इस कथन से यह डिपुट नहीं होगा। यह जो कहेगा वही वो गलत हो, सत्य हो। जज कहेगा वही, यह झूठा होते, वकील झूठ हो सकते, बढ़ा चढ़ा की बातें कर सकते। जज कोई भी बात कहा होगा सोच समझ कर, उसका कहा हुआ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। यह समझ जाओ ना, ये जो है शंकर भगवान है, ये नारद जी है। नारद जी झूठ कुछ भी लगाते रहते हैं।
सिर्फ कहते नारायण नारायण नारायण, देखते हैं क्या होता है जब गंगा पृथ्वी पर आएगी। तो वो झूठ कह सकते हो, कहीं सही कहेंगे कहीं गलत कहेंगे, लेकिन जो शंकर भगवान कह दे वो गलत नहीं होंगे। चलिए, यह भी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेटेड है, जिसमें वर्डोलॉजी जो बार बार आपको परेशान करता है ना, इसमें भी वर्डोलॉजी आपको परेशान करता होगा। मानव जीव, उद्दीपन का अर्थ आपको समझ में नहीं आता होगा। उद्दीपन का मतलब सिंपल भाषा में सीखिए ना, विकास। विकास कैसा विकास? जो शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों को विकास करता हो, उसी को बोलते हैं उद्दीपन। इसका दूसरा चीज कह सकते हैं भड़काऊ। भड़काऊ मतलब कि गुस्सा को इतना तेज कर देना कि भड़क जाना। थानेदार के पूछे हुए सवाल को जवाब न देने पर थानेदार ने भड़क गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर का एक वर्ड मीनिंग जो आपको प्रॉब्लम होता है वो हम आपको बता दें। उद्दीपन, विकास, भड़काऊ। मानव जीवन में उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता और विकासशील होता है। मतलब इसका लगभग सेम वही है जो क्रिया का है। मानव का जीव, ठीक है, जो शरीरी है, जो विकास उद्दीपन तथा क्रिया के द्वारा बढ़ता और विकासशील होता है। ये तो आप नॉर्मल आप बात समझ में आ रहे हैं। कहता है निष्क्रिय मानव हो जब तक पेड़ पौधा सूखता नहीं तब तक निष्क्रिय नहीं होता है। कम बढ़े, पत्ता आ जाए, जब तक वो मर नहीं जाता तो निष्क्रिय नहीं है। तब मानव ऐसा जो जब तक मरेगा नहीं तब तक वो निष्क्रिय नहीं होगा। कहता है निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं करते हैं। तो यहां तो जरूर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, निष्क्रिय का मतलब मर जाएगा। अब मर जाएगा तब विकास तो करवे नहीं करेगा, तो जीव कहते हुआ। लेकिन आप एक बात समझिए, निष्क्रिय मानव के बारे में कहीं चर्चा है क्या? वही नेगेटिव सेंटेंस दे दिया है, नकारात्मक दे दिया है। तो निष्क्रिय की चर्चा यहां पर यह सही है। सूखा हुआ पेड़, मरा हुआ आदमी नहीं बढ़ सकता, उसका नाखून भी नहीं बढ़ेगा, बाल भी नहीं बढ़ेंगे। तो निष्क्रिय माने के जब इसमें चर्चे नहीं दिया हुआ है तो उसके नेगेटिव सोच को क्यों सोचेंगे? तो यह आपका गलत होगा। यहां देखिएगा कि मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर सेम चीज लाया है, लेकिन यहां लगा दिया है नहीं, जबकि वहां कह रहा है कि हाँ, यहां कह रहा है ना। तो ये ऑटोमेटिक है सेंटेंस आपका गलत। इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं जिसमें बच्चे की परेशानी अधिक होते हैं, यह आपको सत्य है, इसमें गलत नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब मैंने कहा था यूनिवर्सल ट्रुथ सही होते हैं, लेकिन यहां पर इसका अपोजिट सही नहीं हो सकता है। इसका अपोजिट सही नहीं हो सकता है। बात समझ में? इसका जो अपोजिट ये दिया हुआ, अपोजिट कभी भी सही नहीं हो सकता। कहां सही होगा यूनिवर्सल, वो भी हम क्लियर करेंगे। अब तो आप खुद बताइए, कितना क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। अब आप खुद बताइए कि यह बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने डील किया है और हमको लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा आपका सोच समझ बढ़ना चाहिए। कहता है कि धार्मिक विचार वाले लोग, ईश्वर से डरने वाले लोग, मतलब धार्मिक समझते हैं ना, जो धर्म के मानते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो धार्मिक विचार वाले लोग और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देते हैं। हो जो लोग धर्म के मानते हैं तो एक्चुअली में वो करते क्या, सो हम बताते हैं। बुरा काम पे, बुरे रास्ता पर वो नहीं चलेंगे। जो शंकर भगवान या किसी देव देवताओं को अंदर से आवाज़ देते हैं, मानते हैं, उनकी जिज्ञासा होती है, तो चाहता है कि हमसे चुट्टी भी नहीं मरे। यह सच्चाई है। यानी कहीं ना कहीं उसको जो है, उनका कहीं ना कहीं स्वभाव जो होता है सहनशीलता की तरफ होता हो। कभी उंगली माल डाकू की कहानी आपने सुना होगा। उंगली माल डाकू की कहानी में हम आपको बता दें क्या हुआ कि वह पहले बहुत बड़ा डकैत था और सबको उंगली काट कर वो माला पहनता था। जब गौतम बुद्ध उस रास्ते से निकले तो बोले कि इसे कौन है, ठहर जाओ। तो उसी अर्थ को, ठहर जाओ को ही उंगली माल को जवाब दिए गौतम बुद्ध। कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। बड़ी हाईलाइटेड और बहुत बड़ी सेंटेंस है। आप एक बात गौर से देखिए, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि तुमने कहा रुकने के लिए, मैं तो रुक गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे। तुमने जो हथियार लेकर लोगों की
खत्म करते हो, अंगूठा काटते हो, यह कार्य कब तुम ठहरोगे। वहां पर वो लाइन जा रहा है कि मैं तो ठहर गया लेकिन तुम कब ठहरोगे हो। यानी कि जब उनकी यह ज्ञान हो गई, उनको गुरु मान लिए, तो उसमें सद्गुण आने लगे, मतलब कि वो भी सत्य की रास्ता पर आने लगे, गलत नहीं करने लगे, किसी को मर्डर नहीं, किसी को क्षति नहीं करने लगे। ऐसी उनकी सोच में परिवर्तन होने लगी। धार्मिक विचार वाले लोग, ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देते। यह दोनों सेम चीज है। ईश्वर से जो डरते होंगे वो धार्मिक विचार वाले होंगे, और वो धोखा नहीं देते यानी गलत नहीं करते। धोखा का मतलब गलत नहीं करते हैं। धोखा देने वाले व्यक्ति नास्तिक होते हैं। ये 100% नास्तिक का मतलब जो होता है भगवान को जो नहीं मानता है। इसी का एकदम उल्टा वर्ड में लिख दिया है। यहां दिया जो भगवान के मानेगा धोखा नहीं देगा, और यहां दिया धोखा देने वाला व्यक्ति। एकदम ऑपोजिट लगता है, एकदम सही है, लेकिन नास्तिक नहीं होते। इसका नेगेटिव, इसका नकारात्मक दिया हुआ है। यह जो सेंटेंस है वह बात ना देखे, उसका नकारात्मक दिया था। नकारात्मक सेंटेंस हमेशा क्या होगा, गलत होगा। मतलब धोखा देने वाला, यह धोखा जो है नकारात्मक यहाँ पर है, और नास्तिक भी नकारात्मक। नास्तिक का मतलब जो भगवान के नहीं मानते, तो जो धोखा देंगे वो भगवान के नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते, हम यह सोचेंगे, इसके पॉजिटिव थॉट को लाएंगे कि धार्मिक विचार वाले लोग जो होते, ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं, यह जानेंगे ये नहीं कि धोखा नहीं, इसका उल्टा नहीं पढ़ेंगे। अगर उल्टा पढ़ते हैं तो नकारात्मक है, जो कि इसके साथ इसका सुटेबल नहीं होगा। वही दो लड़का जो गली से गुजर रहा था और गाली दे रहा था एक आदमी को समझ में। ये आपको समझ में आ रहा है कि छत पे आप खड़े हैं और दो, इसका नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ये दोनों आपस में बातें कर सकते हैं। तो यह इसका नेगेटिव है, इसलिए कैंसिल हो गया। यहां पर देखिएगा कि धर्म सद्गुण, सद्गुण मतलब सत्य, धर्म के पथ पर चलने वाला, उसकी धर्म का गुण हो को विकसित करता। अब इसमें देखिए तो यह बात इसमें है या नहीं है, तो एकदम ही लगता है कि अलग है। लेकिन गौर से सुनिए, धार्मिक विचार वालों यानी कि धर्म सद्गुण वाले, ईश्वर वाले धोखा नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं, धोखा नहीं देते हैं तो क्या करते हैं, वो सद्गुण के विकसित करते हैं, मतलब कि सत्य पर विश्वास करते हैं और उसकी साथ चलते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमको लगता है कि 2% बच्चे समझने में कहीं कंफ्यूजन हो रहे हैं कि सर नहीं ये चीज, लेकिन ये दिया के लिए धार्मिक विचार, ईश्वर डरने वाले धोखा नहीं देते। तो वही चीज ये धर्म वाले सद्गुण मतलब सत्य की रास्ता पर वो विनम्र हो जाते होंगे, सिंपल हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, वह विकसित करता है। कौन करता है, ये धर्म पर। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आपको बाईपास सर्जरी से बताएं। बाईपास सर्जरी से क्या होता है कि कोई भी छोटी बीमारी जब बड़ी हो जाती है तो शुरू में अगर दवा हम खिलाए रहते तो ठीक हो गई रहती, लेकिन जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो बाईपास सर्जरी करते हैं, मशीन लगा के उसको ऑपरेशन ही कर लेते हैं। ज़्यादा चीरेंगे तो ज़्यादा दिन तक टक्का रहेगा, ज़्यादा दवा खाना पड़ेगा, लेकिन समय कम हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, मतलब मशीन से लेकर उसको ऑपरेट करेंगे और उसकी पथरी को निकाल के दवा देंगे, वो 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा। बाईपास सर्जरी का मतलब होता है बहुत बड़ा बीमारी को शॉर्टकट में इलाज कर देना। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसका हम एक गो ही अभी हम आपको ये डाल रहे हैं, इसके बाद दूसरा तीसरा हम कराएंगे। पहले एक ही, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। ये यूनिवर्सल भी है कि हम लोग जानते हैं कि शरीर अच्छा रहे उसके लिए व्यायाम करना चाहिए, सुबह दौड़ना चाहिए, सुबह सूर्य प्रणाम करना चाहिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम जो आवश्यक है, मतलब ये कहकर मैं हट रहा हूं और यह कहकर अभी तुम यह बोलो कि सही है तो एस और गलत है तो नो, झूठा, यानी कि ये निष्कर्ष नंबर 1 है। बताओ ये गलत है कि सही। इसी को बाईपास सर्जरी, ये नस पकड़े उसको हम काट देते हैं, या सही है या गलत। जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, बिल्कुल बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है, गुड। जॉन जो है 70 वर्ष की, क्या है लगी, टेनिस खेलता है कि बैडमिंटन खेलता है कि नुंगी डांस करता है, क्या मतलब है इससे, क्या वही वाली बात है। तो मैं अगला स्टेटमेंट लिखता हूं, देखिए। तो पहला वाला आपने गलत कहा, तो लो मैं कहां कह रहा हूं सही है, ये तो मैंने काट दिया। दूसरा वाला बाईपास सर्जरी, एक नस पकड़ कर मैंने गलत किया। दूसरा को देखो, अनियमित आदत वाले व्यक्ति, मतलब कोई 8 बजे सोता है, कभी सुबह में जग जाता है, कभी शाम को, अनियमित आदत वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। अब ये बताओ सही है कि गलत है। बिल्कुल बहुत सबका आंसर आ रहा है। एस तो एस मारो, नो तो ए नो डालो। बहुत अच्छा, बहुत खूब, ये भी आपका गलत है। तो जबकि लगता है कि सत्य है, ये लगता है
लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत। अब हमको बिलीव हो रहा है कि एकदम हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। बच्चा के फ़ोन करते हैं आप लोगों को तो आप कहते हैं कि हाँ सर हमको लगवे नहीं करता कि हम ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन लगता है ऑफलाइन है। लेकिन अब हमको भी लग रहा है कि नहीं, अब तुम्हारे आंसर का जो कमेंटमेंट्स आता है ना, तो हमको लगता है कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेहनत जो है जायज़ है। कुछ लोग नाजायज है भाई, वो थोड़ा ठीक हो जाओ, अप डाउन मत करो, फ्लक्चुएट करो, 10 ही बचे रहो लेकिन कंटिन्यू, वी कंटिन्यू, तब मजा आकर लगा कि नहीं कुछ ने सीखा है आपने। कहिए ये वीडियो बन गया। कहता है क्वेश्चन में कि साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। तो साहसी व्यक्ति आपको समझ में आ रहा होगा, साहसी व्यक्ति आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। कहता है क्वेश्चन में साहसी व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, लेकिन साहसी का मतलब होता है हिम्मत, बहादुर। यह जो है इसका साथ भाग्य देता, करता क्या है एक्चुअली नेचुरली। अब कोई भी आदमी हिम्मत लगाया तो हिम्मत से तो काम होता ही है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि बैंक पीओ निकाल लेंगे, एसएससी कर लेंगे, चाहे प्रेम सर के यहाँ सबसे नंबर 1 बन जाएगा, चाहे ऑनलाइन पढ़कर हम सबसे ज्यादा जवाब देंगे, तो साहस की तो जरूरत है हर एक क्षेत्र में। सोइए तब या जगिए तब। चौरी में जाइएगा, नींद अगर पड़ गया तो आपका सफलता जाएगा तो हम सोए हुए हैं, और डरे नींद नहीं पड़ा तो समझ जाओ अगर सोए हुए लग रहा है कि हाँ गेट ठेक ठेका रहा है, बांस झूल रहा है, झोपड़ी हिल रहा है, तब तो वहां पर भी तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो साहसी व्यक्ति का भाग्य साथ इसलिए देता है कि वो साहस करता है, हिम्मत करता है, भाग्य पर विश्वास नहीं करता है। जो क्वेश्चन है आपको क्लियर है, बड़ा एक ही लाइन का, एक लाइन का छोटा रहता है। साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। अब देखिए इसका, देखिए कि हम काट देंगे, क्यों? क्योंकि यहां कायर दे दिया, कायर व्यक्ति, इसका नकारात्मक नहीं दे दिया, उल्टा वहां साक्षी व्यक्ति का बारे में कुछ बताया। यहां बोला कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले मर जाते हो। ये क्या झूठ सच है, इसमें जीने की बात नहीं, इसमें मरने की बात कर दिया तो ये गलत हो गया। यहाँ साहसी, यहाँ कायर कह दिया तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। इससे कोई लेना देना इसका नहीं। हमको वास्तविक जिंदगी में ये भी बात सत्य लगती रहती है, ये भी सत्य लगती रहती है, लेकिन ऐसा हम नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे कि दुनिया में हम पहला बार जन्म आज लिए हैं और यही बातें जानते, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। जैसे पीके फिल्म में आमिर खान कहता है कि मैंने पिया नहीं, मुझे लोग पीके कहता है। ठीक उसी तरह से आप अपने आप को सर्वाइव करें कि आप नए हैं, गोला पर से आए हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि कौन धर्म का कौन है। किसी भी, किसी का मतलब होता है सभी, कोई भी इसका मतलब होता है सभी। सभी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। वो कभी कभी आप देखिएगा कि इसे, जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी का बेटा है, क्या वो रिस्क उठाया, डायरेक्ट जन्म लिया विश्व में, भारत में सबसे धनिक व्यक्ति घर में, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसके अलावा भी इससे हमको यही में कोई लेना देना नहीं। तो झूठ फूस के इस पर टाइम हम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों गलत है, आप दोनों का आंसर सोचे भी होइएगा 4, और हमको लगता है कि बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा से इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए तो एक गलत है कि 2 गलत है कि दोनों गलत है कि दोनों सही है। दीजिए फास्ट में आंसर। मेगा बहुत दिन के बाद आंसर दे रही है। कुछ लोग वीडियो पर जाकर दे देते चैटिंग, लाइव चैटिंग यहाँ पर नहीं कीजिए, वीडियो पर जाकर कर देते कि हाँ सर एक आंसर 2 नंबर। वीडियो पर चैटिंग मत कीजिए, इसमें डायरेक्ट सब लोग कर रहे हो वैसे कीजिए। चलिए आप लोग की बात सुनिए और मेरी बात को भी गौर से सुनिए। कहता है क्वेश्चन में ही कि केवल, बड़ा अच्छा है, अगर केवल वर्ड लगा रहता है इसमें तो डायरेक्ट काट लेते हैं, लेकिन इसको तो काटना और सही नहीं करना, ये तो सत्य ही होता है, ये तो कथन में ही दिया हुआ है। निष्कर्ष में दिया रहता तो आंख बंद डिब्बा गायब। केवल अच्छे व्यक्ति, केवल मतलब कुछ, केवल अच्छे लोग कम उम्र में ही मरते हैं। ये सत्य भी लगता रहता है, केवल अच्छे लोग कम ही उम्र में मर जाता था, कहते हैं बड़ा अच्छा भला आदमी था वो मर गया, लेकिन इससे कोई लेना देना। आइए
कहता कोई अच्छा व्यक्ति वृद्ध अवस्था तक जीवित नहीं रहता। कोई अच्छा व्यक्ति वृद्ध अवस्था लगता है बड़ा अच्छा है, लेकिन एकदम लगता है सिम है, हाँ ये सही है, लो, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल दिया है, मतलब पूरा 100% नहीं, यहाँ 50 या 60% ही होगा केवल में, लेकिन यहाँ कोई मतलब सभी, कोई भी माई का लाल नहीं जो मुझे मार सकता इस गांव में, मतलब सभी, इस गांव के कोई भी बच्चा का औकात नहीं मुझे टच करेगा। कोई का मतलब क्या है? सभी। देखो यहाँ 50% था, यहाँ ताकत लगा दिया हुआ है 100%। बताओ, बात तो सही था लेकिन उल्टा था। यह आपको कुछ बच्चे कहते दिखाई नहीं देता, दिखाई देगा बाबू। जब तुम जन्म लिया था तो तुमको 2+2 पता था क्या? जब पहला में था 2 का स्क्वायर था क्या? लेकिन होने गया पत्ता, वैसे ये भी हो जाएगा पत्ता। वृद्ध अवस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, यह तो आपको किसी तरह से ही नहीं बैठेगा। कुछ लोग को इसमें कंफ्यूजन था जो कि क्लियर हमने कर दिया। क्या अब तो हमको लगता है कि बहुत सारी बातें आपके मन में जो पहले जो शुरू के दिनों में, शुरू के वीडियो में मैंने दे रहा था, उस समय मन में बहुत सारी बातें आ रहा था। अब ऑटोमेटिक वो बात आपको संतुष्टपूर्ण बातें होगा। मैंने कहा था स्टार्टिंग से बने रहें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एडवांस शुरू किए हैं, एडवांस में बने रहिए। बिना फार्मूला ट्रिक के ऐसा हो जाएगा कि कोई फार्मूला ट्रिक की नहीं है। स्टार्टिंग में लगा कि फार्मूला प्रेम सर पढ़ा रहे थे, लेकिन बाद में आप ये सब भूल जाइएगा। डायरेक्ट आंसर देखिएगा। यह क्वेश्चन ही आपको उटपटांग पता चलेगा अगर ठीक से नहीं पढ़िएगा। लाइट सूर्य से आती है, लाइट सूर्य से आती है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि लाइट खाली सूर्य से नहीं आता, टॉर्चों से आता, मोमबत्ती, ये सब नहीं सोचेंगे। कहता है कि लाइट सूर्य से आती है, हाँ ठीक है, और पंखा लाइट होता है। यहाँ पर सेंटेंस क्लियर नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन पूछता है ऐसा भी। आप सोचिएगा कि हाँ, आप ऐसा सोचिए कि लाइट जो है सूर्य से आती है, तो ऐसे लिख लीजिए सूर्य, सैलुलिज्म टाइप का क्वेश्चन है। सूर्य, और सूर्य से क्या आती है? प्रकाश, मतलब लाइट। इसको लाइट लिख लो, लाइट इससे यह आती है, और लाइट से पंख लाइट से आती है, यानी लाइट से पंख आती है। यह क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लाइट से आती है। ठीक है, यह सेंटेंस आपको कहा है। अब देखिए गौर से, इसमें कौन सा निष्कर्ष होगा। अब थोड़ा सा तुम दिमाग लगा कर देखो कि आंसर कौन सा सही होगा। एकदम सैलुलिज्म जैसा है। अब कहता है पंख सूर्य से आती है, पंख सूर्य से आती है, तो पंख सूर्य से आती है, ऑटोमेटिक है। यह जो है मानकर चलिए यह रमेश है, रमेश केकरा से आयल है? ये इससे, तो ये इसका पापा होगा। आयकर पापा केकरा से आयल है? दादा से, तो इसका ही खानदान होगा। मतलब ये इससे आया हो, ये इससे आया हो, ऐसा हो लग रहा है ना। ये एकर बच्चा अर्थात एक खानदान की छोटा बच्चा है। लेकिन कोई कहे कि नहीं एकरा से ही निकलल है तो गलत होगा, एकरा से ही निकलल तो क्या होगा? गलत होगा। तो देखिए पंख सूर्य से आते हैं, पंख कहाँ है? ये सूर्य से, तो वास्तव में आते हैं एक खानदान के। यह जो है दादा राय है, ये पापा राय है, और ये क्या? रमेश राय है। तो यह इससे निकले या इससे निकले, एक खानदान का ही है, तो यह आपका क्या होगा? सत्य, सैलुलिज्म टाइप का। अभी भी दूसरा तरीका बता रहे हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन है। सूर्य लाइट होते हैं, मतलब सूर्य जो है लाइट से निकला हुआ, यह जो है इससे निकला हुआ है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन हम लोग अपने भाषा में इसको बनाएंगे कि आसान होता है। ऐसे सभी इसको ऐसे समझेंगे, ये जो दिया हुआ सभी लाइट सूर्य है। सैलुलिज्म की भाषा से समझा रहे हैं, सभी लाइट सूर्य, सभी नहीं लिखा है, लेकिन लाइट का मतलब आपको बताए थे सैलुलिज्म में। जब एक दिया रहे, सुरेश लड़का है, सुरेश एक लड़का है, तो हम आपको बताए थे उसका मतलब सभी होता है। तो सभी लाइट क्या है? सूर्य है। पंखा लाइट होते हैं, मतलब पंखा लाइट होते हैं, इसका मतलब यह पंखा है और सब पंखा क्या है? लाइट है। और लाइट जो है सब लाइट क्या है? सूर्य है। पहला का ये आपका कथन है, एकदम जो सैलुलिज्म की भाषा में। ये अभी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ा रहे हैं, उस भाषा से सैलुलिज्म की भाषा को उसको हम बना रहे हैं। पंखा सूर्य से आता है, मतलब इसको ऐसे पढ़िए, सभी पंखा सूर्य हैं, सभी पंखा सूर्य। तो देखिए, तो ये पंखा के ऊपर ये सब पंखा सूर्य है कि नहीं है? पंखा है, पंखा के ऊपर सूर्य है कि नहीं? तो यह बिल्कुल सही है। सूर्य, सभी सूर्य लाइट है, तो देखिए तो सब सूर्य के ऊपर लाइट है क्या? तो नहीं है। यानी कि यह जो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन ये था। अभी तक आपको बनाए रखे, बीच बीच में आप भागना चाह रहे थे। आज क्लास यहीं तक,
और भी देखते थोड़ा सा बढ़ाकर कि आगे हम क्या देखने जा रहे हैं। बहुत बच्चे 1 घंटा पूछते हैं उससे पहले ही भागने लगते हैं। लास्टों लास्ट हर क्वेश्चन में हर एक बात छुपी हुई रहती है। हर क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीख जाए, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो। स्टैंडर्ड लेवल का सीख लेंगे तो छोटे लेवल में सही खत्म हो जाएगी।